अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد मेरे मुस्तफा हमसर न हुआ है न होगा मेरे मुस्तफा हमसर मेरे मुस्तफा हमसर न हुआ न है न होगा कोई आप जैसा रहबर न हुआ न है न होगा मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा वो नबी ये कुल जहां भी
वो इमाम हर ज़मां भी, वो नबी कुल जहां भी, वो इमाम हर ज़मां भी। कोई आप सा पैगंबर न हुआ, न है न होगा, मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ, न है न होगा। तुझे क्या बताऊं ऐ जान, वो जमाल रूह का, तुझे क्या बताऊं ऐ जान, वो जमाल रूह का, कि जहां में ऐसा पैकर न हुआ, न है न होगा, मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ, न है न होगा, मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ, न है न होगा। किया आपने इशारा, हुआ महताब प्यारा, किया आपने इशारा, हुआ महताब प्यारा, हुआ महताब प्यारा, के ज़माना ऐसा शशदर, के ज़माना ऐसा शशदर न हुआ, न है न होगा, मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ, न है न होगा, मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ, न है न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हुआ, न है न होगा। सदर बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में रात का ज्यादातर हिस्सा गुजर चुका है और हमारी जमात के बड़े मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के खिताबात आपने सुना। शहर कलकत्ता से तशरीफ लाए हुए शेख मारूफ मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह का काफिया आपने सुना। पटना की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए शेख खुर्शीद मदनी हफ़िज़हुल्लाह का काफिया आपने सुना। और अभी उससे पहले हमारी जमात के बड़े मुअज़्ज़ज़ खतीब और पीस टीवी और आई जैसे चैनलों पर तकरीर करने वाले स्पीकर शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह का काफिया भी आपने सुना। मुझे मौजूद मिला है तौहीद और तौहीद के मौजूद पर मैं तीन बातें आपके सामने बयान करना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि तौहीद का मतलब क्या, तौहीद है क्या, और दूसरी चीज ये है कि तौहीद की अहमियत क्या, तौहीद की इंपॉर्टेंस क्या है, तौहीद का महत्व क्या है, और तीसरी चीज ये है कि तौहीद का फायदा है। तौहीद के माने होते हैं किसी को एक करना या एक समझना। शरीयत के टर्म के अंदर तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में अकीदा रखना, ईमान रखना,
कि अल्लाह तबारक व तआला ही अकेला सारी कायनात का पैदा करने वाला, चलाने वाला, रोजी देने वाला, नफा पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला है। ये तौहीद। और जब ये सारी सिफात अल्लाह तबारक व तआला की है तो जितनी इबादतें, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो पेशानी का झुकाना हो, वो रुकू करना हो, वो सज्जा करना हो, वो जानवर का ज़बह करना हो, वो नज़र और नियाज़ करना हो, वो तवक्कुल और भरोसा करना हो, वो खौफ हो, वो मोहब्बत हो, इबादत की जितनी किस्में हैं, हर किस्म की इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए करना, ये भी तौहीद है। तौहीद का मतलब ये भी है कि कुरान और हदीस में अल्लाह तबारक व तआला के जितने नाम आए और जितनी सिफात आई, उन तमाम नामों के ऊपर, उन तमाम सिफात के ऊपर ईमान मानना, इस अकीदे के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम खूबियों के साथ मुत्तसिफ है जो कुरान सुन्नत में बयान किया। अल्लाह हर कमाल और हर अच्छाई और हर खूबी से मुत्तसिफ है और हर ऐब से, हर कमी से, हर नक्स से अल्लाह तबारक व तआला पाक। और कुरान और सुन्नत में उसकी जितनी सिफात बयान हुई है, उन सिफात को अल्लाह ताला के लिए साबित मानते हैं, उसमें हम कोई तहरीफ नहीं करते, हम कोई तशबीह नहीं देते अल्लाह के बंदों के साथ उसकी सिफात में, और हम ना उसकी वो सिफात की कैफियत बयान करते हैं। इस अकीदे के साथ अल्लाह की तमाम सिफात को अल्लाह ताला के लिए साबित करना, ये तौहीद की तीन किस्मों का खुलासा है। मेरे भाई, तौहीद है क्या? तौहीद का सबसे पहला और बुनियादी जो इसका मकाम और मर्तबा है, वो ये है कि तौहीद हमारी पैदाइश का मकसद, हमारी सृष्टि, हमारी तख्लीक, हमारी क्रिएशन का सबब यही तौहीद। कोई आपसे पूछे कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, तो आप आगे जवाब दे सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी तौहीद के लिए पैदा किया। और ये जवाब अल्लाह ताला ने कुरान में दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए, अपनी तौहीद के लिए पैदा किया है। सारे जिन्नात और इंसानों को मैंने इसलिए पैदा किया है ताकि हम इन तौहीद पर रहे, मेरी ही इबादत करें, वो मेरे साथ किसी को शरीक न करें। ये मकसद है हमारे पैदा। और इसीलिए हमने अभी कुर्बानी का त्योहार मनाया और 10 हिज्जा से लेकर के 13 हिज्जा तक 4 दिन को कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी के जानवरों को जब हम अल्लाह का नाम लेके छुरी चलाते हैं, हमें दुआ भी इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। आय अल्लाह, मैं अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ कर रहा हूँ जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है, और मैं मुशरिक नहीं हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, मेरा जीना अल्लाह ताला के लिए, मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए, ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। उस अल्लाह का कोई शरीक नहीं और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमान हूं। ये दुआ पढ़ते हम कुर्बानी करने के, गोया हमें कुर्बानी करने के टाइम भी
इकरार कर रहे हैं। ये कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ जानवर का खून बहाने के लिए नहीं है। ये कुर्बानी अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान है और अल्लाह के साथ हर किस्म के शिर्क का इनकार है। हम अल्लाह की तौहीद वाले हैं, हम अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले नहीं। मेरे भाइयों, तौहीद इस्लाम की जान है। तौहीद के बगैर इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है। एक मुसलमान के अंदर अगर तौहीद नहीं है, वो अपना नाम भी से इसलिए करेगा, टोपी लगा ले, कुर्ता पहन ले, पायजामा पहन ले, लंबी दाढ़ी रख ले, बेहतरीन पगड़ी बांध ले, अगर उसके अंदर तौहीद नहीं है तो मुसलमान ये तौहीद ही एक मुसलमान और एक काफिर के बीच में अगर कोई डिफरेंस करने वाली, फर्क करने वाली अगर कोई चीज है तो यही तो जन्नत और जहन्नम का फैसला अगर क़यामत के दिन होगा उसी तौहीद की बुनियाद पर। क़यामत के दिन जब दो ग्रुप बनेंगे, एक मोमिनों के बनेंगे, एक काफिरों के बनेंगे, ये दो ग्रुप ये बनेंगे तो तौहीद की बुनियाद पर। और दुनिया में जितने नबियों को भेजा, जितने रसूलों को भेजा, उन रसूलों की शरीयतें अलग थी, उनके दीन के मसाइल अलग थे, मगर तमाम नबियों का मैसेज एक था, उनका बुनियादी पैगाम एक था और वो तौहीद। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, हर कौम में एक रसूल भेजा, ये पैगाम लेकर के भेजा अन इअ्बुदुल्लाह कि तुम एक अल्लाह की इबादत करते रहना, वज्तनिबुत ताग़ूत और ताग़ूत से बचते रहना। ताग़ूत मतलब अल्लाह को छोड़ कर जिसकी इबादत की जाए वो। सारे नबियों को मिशन था, एक अल्लाह की इबादत करो, तब ताग़ूत। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। फर्ज नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, नफिल नमाज हो, इमाम के पीछे पढ़ी जा रही हो, इमाम साहब पढ़ा रहे हो, अकेले पढ़ी जा रही हो, जमात के साथ पढ़ी जा रही हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं। हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सूरह फातिहा जब हम पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा की 20 की आयत में इकरार करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमारा मुश्किल कुशा अगर कोई है तो तू है, हमारा गरीब नमाज अगर कोई है तो तू है, हमारा फर्ज नमाज अगर कोई है तो तू है, हमें देने वाला दाता अगर कोई है तो तू है, हमारी बुराई बनाने वाला अगर कोई है तो तू है, बेऔलाद को औलाद देने वाला अगर कोई है तो तू है, बीमारों को शिफा देने वाला अगर कोई है तो तू है। कितनी अच्छी बात। मुसलमान किसी भी मसले पर मुसलमान नमाज में सबसे पढ़ते सूरह फातिहा। ऐसा नहीं कि अहले हदीस सूरह फातिहा पढ़ता है और अपने आप को बरेलवी कहने वाला या देवबंदी कहने वाला सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। चलो ठीक है, इमाम के पीछे हमारे भाई नहीं पढ़ते, उनके मसले में उलमा ने मना किया कि इमाम के पीछे नहीं पढ़ना, मगर इमाम तो पढ़ रहा है, उनको भी वो भी मानते नहीं। इमाम पढ़ रहा है इसलिए हम नहीं पढ़ते, इमाम का पढ़ लेना हमारे लिए काफी है, मगर इमाम उनके फैसला। सूरह फातिहा हर मुसलमान पढ़ रहा है और सूरह फातिहा के अंदर हर मुसलमान पांचों टाइम की नमाज में सुन्नत को आप साइज कर दीजिए, वितर को आप साइज कर दीजिए, नफिल को आप साइज कर दीजिए, सिर्फ फर्ज की बात कर लें 17 रकात फजर से लेकर के इशा की 17 रकात फर्ज रकातें हम पढ़ते हैं। 17 रकात गले में काला धागा बांध करके या पीला धागा पहना, कोई बीमारी मानी आए, हाथ में गंगा पहने हुए और यह पीला रखता है कि जब तक मेरे हाथ में गंगा है, जब तक मेरे हाथ में ताबीज़ भी लगाता है, वो अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को अल्लाह का मकाम देता है।
ये अजीब बात नहीं, ये अल्लाह के साथ धोखा नहीं है, ये अल्लाह के साथ फ्रॉड नहीं, ये अल्लाह के साथ गद्दारी नहीं, ये अल्लाह के साथ नमक के साथ अल्लाह के नबियों के साथ काम करें तो सही हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस्लाम में ये डबल स्टैंडर्ड है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली 100 साल पहले कहा था, करे गैर बुत की पूजा तो काफिर, कबार ज़माने से चढ़ के अल्लाह की इबादत करने वाला था। मेरा इब्राहिम मुशरिक नहीं था, मेरा इब्राहिम शिर्क नहीं करता था। इब्राहिम मुशरिक थे। आज यहूदी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी इज्जत से कहते साहब इब्राहिम की औलाद, ईसाई इस्तेमाल करते हैं कि इब्राहिम हमारे बाप हैं। यहूदी भी इज्जत करता है, ईसाई भी इज्जत करता है, मुसलमान भी इज्जत करता है। मगर कुरान कहता है कि इब्राहिम पर अगर सबसे ज्यादा अधिकार किसी का है, सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम का है, मुसलमान का है, तौहीद पर चलने वालों का है, क्योंकि ये सही जमानों में इब्राहिम के पैगाम पर चलते हैं। इब्राहिम मेरे भाइयों, अगर वाकई में इब्राहिम के मानने वाले हो तो सिर्फ 15,000 25,000 का बकरा ला करके उसकी कुर्बानी कर देना काफी नहीं है। इब्राहिम ने बताया है तौहीद ये है कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए जान देनी पड़े तो जान दे दो, अल्लाह की मोहब्बत के लिए बेटा को दान करना पड़े तो बेटा को दान कर दो, अल्लाह की मोहब्बत के लिए वतन छोड़ना पड़े तो वतन छोड़ दो, अल्लाह की मोहब्बत के लिए आग में डाल दिया जाए तो हंसते हुए आपके चले जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ये तौहीद कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी बात है। कल क़यामत में आपको इसका एहसास हो सकता है, दुनिया में आपको तौहीद की कीमत का एहसास। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ के तौहीद को छोड़ के मुश्रिक के दामन थाम रहा है। अभी आप गांव के लोगों ने मुझे बताया, मौलाना अगर इस पर जवाब कीजिएगा, हमारे गांव के नौजवान लड़के स्नैपचैट का बहुत ज्यादा लड़के स्नैपचैट पर आईडी बनाते हैं और स्नैपचैट आसपास के जितने भी लड़के स्नैपचैट चलाते हैं उनको रिकमेंड करता है, उनको शो करता है। और कितने लड़कियां आज स्नैपचैट के जरिए चैटिंग कर रहे हैं और वो चैटिंग शुरू में तो मामूली बातचीत होती है और बात में वो ज़िम्मेदारी और जिम्मेदारी तक पहुंच जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज ये स्नैपचैट और ये इंस्टाग्राम और ये फेसबुक और ये सोशल मीडिया आज हमारे समाज को खोखला कर रहा है, हमारे घरों को बर्बाद कर रहा है। आज लड़के लड़कियों को मुसला से लेके जा रहा है, बदकारी की तरफ लेके जा रहा है, नाजायज मोहब्बत की तरफ लेके जा रहा है। आज कितनी मुसलमान लड़कियां आज सोशल मीडिया के जरिए वो दुश्मनों के फैलाए हुए ट्रैप का शिकार हो रही है, दुश्मनों के जाल कितनी मुसलमान बाकायदा साजिश के तहत एक प्लानिंग के तहत उनको धीरे धीरे फंसा जाता है और उन लड़कियों के साथ रेप होता है, उनकी इज्जत से मार होता है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है उन लड़कियों को तौहीद और ईमान की दौलत से निकाल कर कुफ्र के रास्ते पर मेरी प्यारी बहनों, वल्लाह हमारी तारीख में इससे बुरा कोई दौर हमारी तारीख के दौर कभी नहीं देखा गया कि किसी मुसलमान लड़की ने किसी काफिर और मुशरिक की मोहब्बत के नाम पर इस्लाम को छोड़ दिया हो, तौहीद को छोड़ दिया हो। ये एग्जाम्पल हमने इस्लामी तारीख में इस्लामी तारीख में वो दौर देखा था जब सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उनके जवान बेटे के सामने, उनके शौहर यासिर के सामने बांधा गया था और हाथों और पांव में जंजीरें और बेड़ियां थी और अबू जहल ने कहा था कि ऐ सुमैया, इस्लाम को छोड़ दे, तौहीद का रास्ता छोड़ दे वरना तेरे जवान बेटे के सामने तेरे बदन से कपड़े उतार।
एक माँ के लिए इससे बड़ी तकलीफ और असलियत की बात क्या हो सकती है कि एक माँ के जवान बेटे के सामने उस माँ को नंगा कर दिया जाए और उस माँ के बदन से कपड़े उतार दिए जाए। मगर समस्या तो समस्या थी, अल्लाह तेरे ईमान का क्या कहना है, तेरी तौहीद का क्या कहना है, तेरी इस्तिक़ामत का क्या कहना। समस्या ने अपने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाना गवारा कर दिया, मगर तौहीद को छोड़ना गवारा कर दिया, ईमान को छोड़ना गवारा कर दिया। और फिर जज्बे सड़क पे वो मंजर भी देखा जब जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा किया गया और बड़ी बेदर्दी से और बड़ी बेशर्मी से उस मां की जो बूढ़ी मां थी, 60-70 की बूढ़ी मां को उसके जवान बेटे के सामने बर्छी मार उसकी शर्म के ऊपर उठा करके अबू जहल ने शहीद कर दिया। इस्लाम अल्लाह में पहला खून बहाने वाली खून हज़रत सुमैया की तकलीफ थी। मेरी प्यारी बहनों बहनों, हमारी तारीख और हमारा इतिहास और हमारी हिस्ट्री को ऐसे और आगे बढ़िए। जंग उहद का मैदान याद कीजिए, जंग चल चुकी है और शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है। एक औरत आती है, उसका बेटा इस जंग में शहीद हो चुका है और अपने बेटे की लाश को लेने के लिए वो आती है और अपने चेहरे को नकाब से ढांप करके आती है, अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर करके आती है और कहने वाला कहता है, ठाकुर तेरा बेटा तो शहीद हो चुका है, तेरा बेटा तो मारा जा चुका है और तुझे तो अपना चेहरा ढांपने की पड़ी है, तू अपने चेहरे को कवर कर रही है, तू अपने चेहरे को नकाब में ढांप करके करवा रही है। तो औरत क्या जवाब देती है, इन्नी रोज़ी तो इबनी वलम गुर्दा हयाई, बोलो मैंने बेटे को खोया है, मैंने शर्म हया को नहीं खोया है। मेरा बेटा चला गया लेकिन मेरी शर्म हया जिंदा है, मेरी शर्म हया मैंने अपनी शर्म हया को खोया है। इस्लामी तारीख मौतों के वाक़यात से बड़ी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की मां हज़रत अस्मा, उनका बेटा आता है और आकर के कहता है कि अम्मा ये लोग मुझे मार डालेंगे, जंग होने वाली है, मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मां जवाब देती है, बेटा जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत है, वो इज्जत की मौत शहादत की मौत मरेगा तो तेरी मां को शायद अफसोस नहीं होगा, लेकिन तू जिल्लत की जिंदगी गुजारेगा तेरी मां की अफसोस होगा। इस्लामी तारीख में औरत ने उमर को जंग के जासिया में हज़रत हदीसा के 4 बेटे उनकी आंखों के सामने शहीद हो जाते हैं और फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है, ऐ अल्लाह ये 4 बेटे तुझे तेरी राह में शहीद हो गए, कोई और होता तो 5 का खुद तेरी राह में कुर्बान हो जाता। इस्लाम तौहीद नहीं होती कि किसी ने सोशल मीडिया पर आकर के मोहब्बत के चंद मीठे बोल दिए, किसी ने हुस्न की तारीफ कर दी, किसी ने मोहब्बत के झूठे कसीदे पढ़ दिए और मुसलमान लड़की पिघल गई और अपनी तौहीद और ईमान को छोड़। अभी कल हमारा प्रोग्राम शिवहर में था, बंबई से मौलाना मिर्जा अली साहब आए थे, बातचीत होने लगी, बताने लगे मौलाना ऐसे केस भी हमारे पास मुसलमान लड़की बंबई के जैसे शहर में किसी काफिर लड़के से, किसी मुश्रिक लड़के से, किसी गैर मुस्लिम लड़के से उसकी दोस्ती होती है, मोहब्बत होती है। और जब हम लड़की को समझाते हैं कि तुम इस रास्ते से हट जाओ, वो लड़का गैर मुस्लिम है, वो मुश्रिक है, वो काफिर है, हमारी शादी हो सकती है, तो वो लड़की कहती है मौलाना वो लड़का इस्लाम कबूल करने के लिए, वो लड़का मुझसे प्यार करता है, वो इस्लाम कबूल कर लेगा। और जब ये मौलाना उसको समझाते हैं कि नहीं वो लड़का सिर्फ तुझे पाने के लिए इस्लाम कबूल करने की बात कर रहा है, आज बज़ाहिर वो कलमा पढ़ भी लेगा, कल इस्लाम को छोड़ देगा, वो लड़की तो क्या हो गया? अगर वो लड़का इस्लाम कबूल नहीं करेगा तो मैं उसके मज़हब को स्वीकार कर लूंगी, मैं उसके मज़हब को कबूल कर लूंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मेरी जिंदगी है, मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है, मेरी जिंदगी है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके मज़हब में दाखिल हो जाऊंगा। ये आज मुसलमान लोग सोच। मेरी प्यारी बहनों और बहनों,
अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस सोशल मीडिया में आज हमारे समाज को बर्बादी का कहानी बना के खड़ा है। अगर ये सोशल मीडिया आपकी तौहीद को आपसे छीन रहा है, आपके ईमान को आपसे छीन रहा है, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इससे खतरनाक कोई चीज नहीं। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, बड़े बड़े करोड़पति अल्लाह के पास आएंगे और दुनिया के बड़े बड़े गरीब आदमी, मजदूर आदमी जिनके पास फूटी कोई न होगी, वो भी अल्लाह की बारगाह में आएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार व लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्कुल अर्ज़ि ज़हरा। जो लोग तौहीद के बगैर क़यामत के दिन आएंगे, जिनके पास ईमान की दौलत न होगी, जिनके पास तौहीद की दौलत न होगी, कल क़यामत के दिन वो आएंगे और अगर अल्लाह ताला की बारगाह में वो ज़मीन पर के सोना भी देख करके अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहेंगे, अल्लाह की जहन्नम से बचना चाहेंगे, अल्लाह फरमाता है उनका ज़मीन पर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। तेरे पास जमीन भर के सोना तो है, लेकिन तेरे पास तौहीद की दौलत नहीं है, तेरे पास ईमान की दौलत नहीं है। मेरे भाइयों, अगर आपके पास तौहीद की दौलत, वो दौलत आपके पास है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप के पास, जो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को चाचा नहीं दे पाए, जो लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को नहीं दे पाए, और जो दौलत हमारे नबी के चचा अबू तालिब को नबी के चाहने के बावजूद नहीं मिली, वो ईमान की दौलत, तौहीद की दौलत अगर आपके पास है मेरे भाइयों, तो मरते तक इस तौहीद की दौलत को इसीलिए अल्लाह कुरान में बार-बार कबरी करता है, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। कहीं ऐसा ना हो सारी जिंदगी तो तुम तौहीद के रास्ते पर रहो, सारी जिंदगी तो तुम इस्लाम के रास्ते पर रहो, और खात्मा तुम्हारा शिर्क के ऊपर हो जाए, खात्मा तुम्हारा कुफ्र के ऊपर हो जाए। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में, मरते दम तक आखिरी सांस तक ईमान की हिफाजत करते रहना, तौहीद की हिफाजत करते रहना। दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। आप किसी बच्चा हज कर लिया, 5 लाख रुपया खर्च करके गए, हज करके चले आए, हाजी साहब हुए और बड़ा तुमने 3 माह हज, नमाज, ज़कात, रोजा, इन सब का दर्जा पाते हैं। इस्लाम में सबसे बड़ी नेकी तौहीद के बगैर न नमाज का कोई मतलब है, न रोजा का कोई मतलब है, न ज़कात का कोई मतलब है। क़यामत के दिन ये तौहीद कितनी बड़ी दौलत होगी। आइए एक हदीस के जरिए आपको समझाता हूं, ये तिरमिज़ी की सही रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक आदमी आएगा, उसके गुनाहों के 99 रजिस्टर, 99 रजिस्टर्स, उसके गुनाहों के 99 रजिस्टर्स होंगे, और इतने बड़े-बड़े रजिस्टर होंगे कि जहां जहां इंसान की निगाह जाती है वहां पर उसके गुनाहों का रजिस्टर चला है। उसके सारे गुनाहों के रजिस्टर खोले जाएंगे। अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को उसके सामने बयान करेगा और अल्लाह पूछेगा, अस्सलामुका कतबती हाफिज़ून। ऐ मेरे बंदे, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी नेकी लिखने वाले फरिश्तों ने, मेरे गुनाह लिखने वाले फरिश्तों ने तेरे साथ कोई ज्यादती की है, तेरे साथ कोई जुल्म किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई गुनाह तेरे नाम में ज्यादा किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई नेकी तूने की थी और वो नेकी इसके अंदर मेंशन नहीं की? बंदा कहेगा, नहीं है अल्लाह, मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ है, मेरे पास कोई अत्याचार नहीं हुआ है, मैंने जो गुनाह किए थे वही गुनाह इस रजिस्टर के अंदर लिखा है। फिर अल्लाह पूछेगा, अल्लाह क्या तेरे पास कोई एक्सक्यूज है? क्या तेरे पास कोई बहाना है? तूने जो ये गुनाह किया है, क्या तेरे पास गुनाहों के लिए कोई बहाना है? बंदा कहेगा, अल्लाह मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं है, ये सारे गुनाह मैंने किए हैं, मैं इकरार करता हूं। अब बंदा बिल्कुल मायूस उसके गुनाहों के 99 रजिस्टर तराजू के एक पलड़े में रखे,
और दूसरे पलड़े में एक छोटा सा कार्ड होगा, बेताल अरबी का बत्ते कार्ड, एक छोटा सा कार्ड होगा और उस कार्ड के ऊपर यानी क्या होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसमें अल्लाह की तौहीद का इकरार और मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ उसमें कलमे तैयबा होगा, कलमे तौहीद और अल्लाह के रसूल की रिसालत से इकरार होगा, उस कार्ड का कलमा है। उसकी नेकियों के पलड़े में जब ये कार्ड रखा जाएगा, बंदा कहेगा मा हाज़िही ज़िनात मा हाज़िही सिबिल्लाह, अल्लाह गुनाहों के 99 रजस के सामने एक छोटे से कार्ड की क्या बात है, इसकी क्या अहमियत है। अल्लाह कहेगा मेरे बंदा तू देखता जा, आज तेरे ऊपर कोई उसके बाद जब उसके 99 रजों के मुकाबले में उसकी तौहीद वाले उस कार्ड को तोड़ा जाएगा, जब अल्लाह के तराजू पर वजन किया जाएगा, जब अल्लाह के मीज़ान पर वजन किया जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फताश सिजिल्लाह, उसके गुनाहों के रजिस्टर हल्के पड़ जाएंगे और तौहीद वाला कार्ड भारी पड़ जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के नाम से ज्यादा, अल्लाह की तौहीद से ज्यादा वजनदार कोई चीज नहीं है। और उस एक तौहीद की वजह से अल्लाह ताला कयाम है मुस्लिम मस्कुर। इस हदीस का कोई मतलब ये मतलब ना ले कि गुनाहों पर गुनाह करते चले जाओ, सिर्फ ज़बान से तौहीद का इकरार कर दिया काफी है, क़यामत के दिन बच जाएंगे। इस हदीस का काम ये मतलब नहीं है। और मैं ये हदीस आपको गुनाह करने पर हिम्मत और आपके अंदर जुर्रत पैदा कर रही है, बल्कि ये हदीस बता रही है तौहीद की क्या अहमियत है। और जब तौहीद की अहमियत आपको मालूम है तो ये भी मालूम होना चाहिए। जैसे हम चाबी से भी ताला खोलते हैं तो चाबी कभी आपने देखा होगा चाबी के दंडाने होते हैं। अगर तौहीद एक चाबी है तो उसके दंडाने हमारी नेकियां और हमारे अमाल हैं। बगैर अमल के और बगैर नेकियों के सिर्फ ज़बान से इकरार कर लेना और दिल से तस्दीक कर लेना, इसकी अल्लाह के कोई हैसियत नहीं है। आपका अमल भी तौहीद के मुताबिक होना चाहिए, आपकी नेकियां भी तौहीद के मुताबिक। मेरे भाइयों, ये तौहीद इंसान को बहादुर, जो मुशरिक हो गया वो बुज़दिल होता है, वो डरपोक होता है, वो अंधेरे से डरता है, वो जरा सी बातों पर डरता है। कितने लोगों को देखा गया जिनका अकीदा सही नहीं है, जिनकी तौहीद सही नहीं है। बच्चा बीमार हो डॉक्टर के पास नहीं जाए, बच्चा नजर न दे, किसी ने कुछ कर दिया, बीवी की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो दवा नहीं करेंगे, वो दुआ नहीं करेंगे, वो उल्टे सीधे मज़ाहिर करेंगे, वो गलत सलत लोगों के पास जाएंगे। इंसान तौहीद से जितना दूर होगा उतना ज्यादा है, और जितना तौहीद होगा उतना उसका अकीदा मजबूत होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई और आग भी कितनी खतरनाक, कितनी बड़ी आग जलाई गई कि पूरा गांव जल सकता। एक बंदे को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग जलाई गई कि पूरा गांव जल सकता। जब आग तैयार होगी और इब्राहीम को आग में डाला जाएगा, इब्राहीम की पेशानी पर कोई पल इब्राहीम के माथे पर कोई डर नहीं है, कोई शिकन नहीं है। इब्राहीम के बदन से कपड़ा उतार दिया गया और उनके बदन को बढ़ाना करके आग में डाला गया। इब्राहीम के न माथे पर कोई पल है, न चेहरे पर कोई डर है, न कोई चिंता की लकीर है। हाँ, इब्राहीम की ज़बान पर एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है और मेरा अल्लाह बेहतरीन का साज है, मेरा अल्लाह बेहतरीन बिगड़ी बनाने वाला है, मेरा अल्लाह बेहतरीन काम बनाने वाला है। बस ये जुमला इब्राहीम की ज़बान पर था। और जब उनको आग में डाला गया, अल्लाह चाहता बारिश नाज़िल कर देता, अल्लाह चाहता हवा भेज देता, अल्लाह चाहता आपको बुझा देता, मगर अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा कुलना या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। ऐ आग मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा, सलाम हो जा। ऐ आग मेरे खलील के बदन के मेरी प्यारी मां और बहनों, आज आप अपने घर से जलसे में आई है,
इसलिए आपको मालूम है कि हमारे गांव का रास्ता है, तमाम मर्द हजरात यहाँ बैठे हैं, सेफ्टी है। अगर इस गांव में कोई एक मर्द ना हो और किसी औरत को अकेले इस गांव में किसी तनहा किसी मैदान में कहा कह दिया जाए तो इस मैदान में रहो, डरने लगे। जब यहाँ कोई मर्द नहीं है, कोई बिगड़ा नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है, एक गांव के अंदर अकेली औरत रहने से डरेगी। मेरी प्यारी गांव पहले जब हमारी माँ हज़रत हाजरा को उनके शौहर हज़रत इब्राहिम ने उनके दूध पीते बच्चे इस्माइल के साथ जब मक्का की ज़ियारत वगैरह सरजमीन पे छोड़ा था, तो वो मक्का कोई आज का नहीं था, बड़े-बड़े होटल है, जहाँ क्लॉक टावर है, जहाँ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, वो मक्का को ऐसा हिस्सा था दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, न अनाज का दाना था, पानी का कतरा था, कोई इंसानी आबादी थी। और इब्राहिम छोड़ के जाने लगे तो अम्मा हाजरा ने क्या पूछा, इला मन तत्रुकुना, मेरे सरताज किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं, इस सहरा में इस मैदान में किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत हाजरा ने पूछा, ऐ मेरी सरताज, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह का ऑर्डर है, ये अल्लाह का हुक्म है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह का हुक्म इसलिए आपको छोड़ के जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ ऐ मेरी बीवी, ये अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। ओ मेरी प्यारी, कहा जाता है कि औरत बड़ी कमजोर होती है, औरत बड़ी जज्बाती होती है, औरत बड़ी इमोशनल होती है। मैं कहता हूँ अगर तौहीद की दौलत एक औरत के अंदर पैदा हो जाए, तौहीद की ताकत एक औरत के अंदर पैदा हो जाए, रब्बे काबा की कसम, उस औरत से ज्यादा हिम्मती, उस औरत से ज्यादा बहादुर कोई नहीं होता है। जब हाजरा को पता चला ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का इम्तिहान है, हाजरा बड़े इम्तिहान से जवाब देती है, मेरे सरताज, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप शौक से चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह हमें खत्म नहीं करेगा। इब्राहिम चले अकेली औरत दूध पीता बच्चा, थोड़ी सी खजूर, थोड़ा सा पानी, कुछ देर के बाद खजूरें खत्म, पानी खत्म। अब हाजरा माँ थी और माँ सब बर्दाश्त कर सकती है, बच्चे अपनी बर्दाश्त कर सकते, बच्चा प्यास लगने लगा, हाजरा वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर थोड़ी दूर पे चल के सफा की पहाड़ी सफा की पहाड़ी से चलते हाथों अपने सर के हाथ रख के दूर तक नजरें दौड़ाती है, कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए और मेरे बच्चे के पानी का इंतजाम हो जाए, मगर वहां न कोई था, न कोई नजर आया। हाजरा सफा से उतरी, जब जमीन पर पहुंची, जब नशे पर पहुंची तो अपना कपड़ा उठा के जल्दी दौड़ने लगी। अल्लाह, जहां जहां दौड़ी थी और जहां वो जल्दी दौड़ी थी, आज भी कयामत तक के हाजियों के लिए और उम्रा करने वालों के लिए अल्लाह ने सुन्नत करार दे दिया, अल्लाह ने उसको हज और उम्रा का किस्सा करार दे दिया। ऐ हाजियों तुम उम्रा करने जाओगे या तुम तवाफ करने जाओगे या तुम हज करने जाओगे तो तुम्हें भी वहीं से दौड़ना पड़ेगा जहां हाजरा दौड़ी थी, तुम्हें भी सफा से चलना पड़ेगा, तुम्हें भी सफा से मरवा जाना पड़ेगा, तुम्हें भी मरवा से सफा आना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, मैं कहता हूं हजारों साल पहले एक औरत ने सफा से मरवा और मरवा से सफा चक्कर लगाए थे, अल्लाह ने उसके 7 चक्करों को जिंदा और जावेद कर दिया और कयामत तक के लिए अल्लाह ने उन 7 चक्करों को हज और उम्रा का एक पहलू बना दिया, उसका एक हिस्सा बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम में तौहीद की बरकत है। एक औरत की तौहीद की अल्लाह ने ऐसी लाज रखी है, उस तौहीद वाली औरत के दौड़ने को अल्लाह ने कयामत के लिए हज और उम्रा का हिस्सा तौहीद की बदर और जिसकी तौहीद पक्की होगी वो इस्ताशराम के जरिए और स्पेस चेक के जरिए किसी गैर महरम लड़की से चैटिंग करे और जो कान खोल के सुने उसकी तौहीद जो रात 2 बजे बैठ करके रात के समय आते अपने कमरे में बैठ करके किसी लड़की के साथ बातें कर रहा है,
ना जाए बातें कर रहा है, वो कान खोल करके सुन ले कि अल्लाह की तौहीद के ऊपर उसका अकीदा क्या है। इसलिए भी अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, वो ये भी जानता है कि अल्लाह ताला अंधेरी रात में चलने वाली चींटी की चाल को भी जानता है। अल्लाह तो वो है कि अल्लाह कुरान में कहता है या रब्बुल आलमीन व मा फिस सुदूर, कि अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी चोरी जानता है, और अल्लाह तो वो है जो तुम्हारे दिलों में छुपे हुए भेद को जानता है। जब तुम रास्ता चलते हो तुम्हारी आंखें कहीं होती हैं और निशाना कहीं होता है, तुम्हारी आंखों की चोरी चोरी अल्लाह जानता है। व मा फिस सुदूर, और तुम्हारे दिलों के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह तो वो भी जानता है। इसकी तौहीद पक्की होगी तो तन्हाई नहीं। और कान डाल के सुन लो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे रोजे, हमारी नमाज, हमारे हज उम्रे, हमारे मगर मार दिए जाएंगे अगर हमारी तन्हाई नहीं हो। एक ऐसी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा दिल थाम के सुनिए, जरा सीने पर हाथ रख के सुनिएगा। कहीं ऐसा इस हदीस में जो बात बयान की गई, कहीं ऐसा वो बात पर भी लागू हो रही है, पर अप्लाई हो रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे जो तिहामा पहाड़ी के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअन मंसूरा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, भूसे की तरह उड़ा देगा। उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों का कोई वजन कोई वैल्यू न होगी। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी वो कौन नसीब लोग होंगे, जरा खुद करके बता दीजिए। आपने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे जो तुम्हारे ही नस्ल में से होंगे, जो तुम्हारे ही भाई होंगे। जैसे तुम नमाज पढ़ते हो वो भी नमाज पढ़ेंगे, जैसे तुम रोजा रखते हो वो भी रोजा रखेंगे, जैसे तुम रातों में इबादत करते हो वो भी इबादत करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहरुहा, लेकिन वो अल्लाह के नाजायज काम करेंगे, वो हराम काम करेंगे, वो तन्हाई में अकेले जब पब्लिक से दूर होंगे, जब तन्हाई में होंगे, वहां पर अल्लाह को नाराज करने वाले काम, नाजायज काम अपनी तन्हाई की हिफाजत। और ये भी आप याद रखो, जिसकी तौहीद की बुत होती है वो अल्लाह ताला का मकाम समझता है। जो मुशरिक शिर्क करता है वो अल्लाह की तौहीद, अल्लाह को गाली, मुशरिक शिर्क करके अल्लाह को गाली देता है, तौहीद वाला अल्लाह की कदर करता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह हज के अंदर फरमाता है या अय्युहन नासु दुरिबा मसलन फस्तमिऊ लहु, ऐ लोगों गौर से सुनो, अल्लाह ताला एक मिसाल दे रहा है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलन इश्तफ़ऊ लहु, कि तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनकी इबादत करते हुए मक्खी को पैदा करने की ताकत भी नहीं, सब मिलकर के मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। वही यसुबहु शैअन ला यस्तज़िहु मिनहु, और अगर मक्खी उनके खाने पीने की कोई चीज को लेकर के चली जाए, वो मक्खी से वो चीज छुड़ा नहीं सकते। दौक़ालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर से मांग रहा है। बंदा बंदे से मांग रहा है, कमजोर से मांग रहा है। दौक़ालिबु वल मतलूब, वो लोग मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। शिर्क करने वाला अल्लाह की नाकदरी कर रहा है, अल्लाह को काम जो देना चाहिए वो काम नहीं दे रहा है। इसीलिए कुरान की सबसे छोटी सूरह इखलास, सबसे छोटी सूरतों में से सूरह इखलास है। अल्लाह तौहीद का बयान करती है सूरह। इसीलिए अल्लाह नबी कहते हैं कि सूरह इखलास वो सूरत है जो 1/3 कुरान का। क्या मतलब है? सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। उलमा ने लिखा है क्योंकि कुरान को अगर हम सब्जेक्ट वाइज अगर बांटेंगे तो कुरान के 3 सब्जेक्ट हैं। कुरान में या तो वाक़यात बयान हुए हैं, या अहकाम बयान हुए हैं, या तौहीद बयान हुए हैं। और सूरह इखलास पूरी की पूरी कुल हुवल्लाहु अहद
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह वो है जो बेनियाज है, जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, जो सबको सहारा देता है और उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, जो सबकी जरूरतें पूरी करता है उसको किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गलत भी दूर करनी चाहिए। अगर किसी को ये लगता है कि हमारी नमाज की अल्लाह को जरूरत है, हमारे रोजे की अल्लाह को जरूरत है, हमारी कुर्बानी की अल्लाह को जरूरत है, हमारे हज की अल्लाह को जरूरत है, अपनी गलत को दिल से दूर, दिमाग से दूर। हम इबादत करते हैं अपने भले के लिए, अल्लाह बेनियाज़ है। सारी कायनात मिलकर अगर अल्लाह की इबादत करने लगे, अल्लाह की फरमाबरदार बन जाए, मुत्तकी बन जाए, उस अल्लाह की सरसरत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। और सारी कायनात मिलकर अगर अल्लाह की नाफरमान बन जाए, मुशरिक बन जाए, काफिर बन जाए, उससे अल्लाह की सरसरत और अल्लाह की हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह कल भी अल्लाह उस समझ था, अल्लाह आज भी अल्लाह उस समझ है और अल्लाह कल भी अल्लाह उस समझ रहेगा। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर और बड़े बड़े मिनिस्टर, जिनको अपनी बादशाह पर नाज है, जिनको वक्ती तौर पर एक इलाके का, एक मुल्क का, एक स्टेट का अल्लाह ने बादशाह बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, मंत्री बना दिया, आज और कबर मुसलमान कराए। लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह उन तमाम लोगों को आवाज देके पूछेगा, ले मनिल मुल्कुल यौम, ले मनिल मुल्कुल यौम। दुनिया के बादशाह हो, दुनिया के वजीरों, दुनिया के डिक्टेटरों, बताओ आज किसके हाथ में पावर है, आज किसके हाथ में सल्तनत है, आज किसके हाथ में बादशाहत है। सब एक समान कहेंगे, सब खामोश हो जाएंगे। अल्लाह खुद आवाज देगा, लिल्लाहि वाहिदुल क़हार। आज पावर किसी के हाथ में है, बादशाह किसी के हाथ में है, सल्तनत किसी के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, सूरह इखलास को तर्जुमे के साथ याद करो, सूरह इखलास को समझो। अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ना किसी का बेटा है, ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना अल्लाह किसी का बेटा है, ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके की जो छोटी छोटी सूरतें हैं कुरान की, जो हम नमाज में पढ़ते हैं, एक सहाबी नमाज की हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे। लोगों ने शिकायत की अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी, ये नमाज की हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने सहाबी को बुलाया, पूछा तुम नमाज की हर रकात में क्यों पढ़ते हो सूरह इखलास? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, लेकिन यहाँ सिफ़तुर रहमान, अल्लाह के नबी सूरह इखलास में अल्लाह ताला की सिफत बयान की गई है, रहमान की सिफत बयान की गई है, इसलिए मुझे इस सूरत से मोहब्बत है और मैं नमाज की हरकत में पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस रहमान की मोहब्बत में तुम ये सूरत नमाज की हरकत में पढ़ते हो, वो रहमान इस मोहब्बत की वजह से जन्नत में दाखिल करेगा। मेरे भाइयों, तौहीद जितनी पक्की होगी उतना आपके जन्नत में जाने का इम्कान ज्यादा होगा। तौहीद जितनी कमजोर होगी, इंसान अल्लाह की रहमत से समझ सकता है। और आगे बढ़िए तो बातें और बयान बातें कर रहा हूँ क्योंकि 1:30 बजने वाला है और हमें यहाँ से निकलना भी करना भी जाना है। तौहीद मेरे भाइयों इंसान की जिंदगी इंसान की जिंदगी पीसफुल बना देता है, इंसान की जिंदगी में सुकून लाती है। आज आप देख लें दुनिया में जो डिप्रेशन है, जो बेचैनी है, ये बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स जिनकी जिंदगियों में न पैसे की कमी है, न दौलत की कमी है, न ग्लैमर की कमी है, न शोहरत की कमी है, सब है, लेकिन तौहीद अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की तौहीद नहीं है। उनकी जिंदगियों में वो नशा कर रहे हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं। बड़े बड़े करोड़पति बाप की औलाद ये फिल्म स्टार्स ये ड्रग्स के जरिए सब हासिल कर रहे हैं। दुनिया वालों, ड्रग्स के अंदर सुकून नहीं है, सिगरेट के धुएं में सुकून नहीं है। कुरान कहता है अला
बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। मेरे बंदो आओ, अल्लाह को याद करो, अल्लाह की याद से अपने दिल को आबाद करो, फिर देखो तुम्हारे दिल में कितना सुकून पहुंचता है, तुम्हारे दिल को कितना सुकून मिलता है। इसी जमाने में डाकू था, डाका डालने के लिए किसी मकान की छत पे चढ़ा था, किसी मकान की छत पे चढ़ा, रात का टाइम था और अल्लाह के कोई बंदा कुरान की तिलावत कर रहा था और कुरान की आयत उस तिलावत करते करते क्या करता है अल्लाह का बंदा, अलम या अल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाए। का वो डाकू जो डाका डालने के लिए मकान की छत पे चढ़ा था, जब उसने कुरान की आयत पढ़ी, उसने कहा आज वो समय आ चुका है, आज वो टाइम आ चुका है।